हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्राक्ष जोशी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज चुके हैं 8 और फ्रेश हो गए हैं, नहा लिया है, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी जाना है हमको जन मिलन केंद्र में, ठीक सामने। वहाँ पर कुछ प्रोग्राम है और कुछ दवाइयों के बारे में वहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। कुछ बाहर से वैज्ञानिक आए हैं जो दवाई के बारे में जानकारी देंगे। जानवरों की है या फसलों के है, जो भी है वहाँ पर जाके पता चलेगा। और सारा काम हो चुका है तो निकलते हैं जन मिलन केंद्र को। पहुँच चुके हैं हम जन मिलन केंद्र खमिया नंबर 1। जो ये जन मिलन केंद्र है उन स्वर्गीय कलावती पांडे और स्वर्गीय जयदत्त पांडे जी की स्मृति याद में उनके दिया गया है दान। ये स्मृति भवन बनाया गया है, स्मृति भवन स्वर्गीय कलावती पांडे और स्वर्गीय जयदत्त पांडे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक सामने है शांतिपुरी किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि शांतिपुरी खमिया नंबर 1 में है। यहाँ पर खाद, दवाइयाँ सभी किसानों को यहाँ से उपलब्ध हो जाती हैं। तो देखते हैं आज यहाँ पर जो बाहर से डॉक्टर साहब आए हैं वो किस बारे में जानकारी देते हैं, दवाइयों के बारे में देते हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में, बने रहिए। तो अंदर एंटर हो चुके हैं और सामने बैठे हैं यहाँ पर दूध डेयरी के अध्यक्ष साहब श्री भूपाल सिंह ठटोला जी और हमारे ग्राम प्रधान खमिया नंबर 1 के प्रधान जी श्री कैलाश चंद जोशी, प्रधान प्रतिनिधि, और नवीन पंडा जी, हमारे भाई सागर भाई, और वीर बैग कंपनी से जो सर आए हैं उनका नाम है समय कुमार, और साथ में हमारे दूध डेयरी के सचिव श्री सुरेंद्र भाकुनी जी जो भी है। और आपको आज दिखाना चाहेंगे 50वीं एनिवर्सरी, मतलब 50वीं शादी की सालगिरह कहेंगे एक प्रकार से इसको, जो कैल्शियम और इसके साथ एक छोटा सा ये दिख रहा है विमराल, और ऑस्टोवेट और विमराल की जोड़ी, इनकी 50वीं शादी की सालगिरह है। और देखिए विमराल जो छोटा है ये 300 ml का है, और जो ऑस्टोवेट है ये है 5 लीटर में। ये देखिए श्री गणेश दत्त जोशी जी भी आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा अभी दिखाएंगे हम इसको। और ये जो एक बड़ा पैक 5 लीटर का और ये जो छोटा पैक है 300 ml का, इन दोनों की 50वीं स्थापना दिवस है, ताकि मतलब एक प्रकार से एनिवर्सरी हुई। तो अभी जो हमारे बाहर से आए हुए हैं सर समय कुमार जी, अभी देखते हैं वो क्या जानकारी देते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। मेरा नाम समय कुमार है और मैं वीरबैग कंपनी से हूँ। वीरबैग कंपनी जो सभी तरह के जानवरों से, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है ना, चींटी से लेकर मतलब हाथी तक की दवाइयाँ बनाती है। वीरबैग कंपनी उस कंपनी का नाम है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों से जो मेरा मिलने का मकसद है वो ये है कि आज ऑस्टोवेट, फोर्ट और वाइमराल को पूरे 50 साल हो गए हैं।
ऑस्टोवेट और पांडाल की जोड़ी को पूरे 50 साल पूरे हो गए हैं, तो इनके सेलिब्रेशन के लिए जो है आज हम लोग मिले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पेट के कीड़े की दवाई हर 3 महीने में एक बार जरूर दिया करें, ठीक है ना। 3 से 4 महीने में जरूर दिया करें एक बार अपने सभी जानवरों को। जो ब्याने वाली है उसको, जो ब्याने वाली है उसको होगी। देखिए जो कीड़े होते हैं वो 105 तरह के होते हैं, ठीक है। आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो सभी तरह के कीड़ों पे एक साथ काम करे, तो इसलिए अलग अलग तरह की, मतलब हम कभी भी दवाई देते हैं तो बदल बदल के देनी चाहिए पेट के कीड़े। कभी आपने टैबलेट दे दी, गोली दे दी, तो कभी आपने पिलाने वाली दे दी लिक्विड। कोई पेट के कीड़ों पर काम करती है, आपने देखा होगा गोल कृमि, फीता कृमि, तो कोई लीवर के कीड़ों पर काम करती है। तो सब दवाइयाँ अलग अलग काम करती हैं, इसलिए हमें जो है बदल बदल के दवाइयाँ देनी चाहिए। उससे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। उसकी दवा अलग नहीं, स्वयं दवाई आती है, सुरक्षित दवाई आती है। अगर जानवर हमारा ज्ञापन भी है तो उसके लिए अलग दवाई आती है, बिल्कुल सुरक्षित। दवा के नाम बता दें एक बार। बता दूँगा, हाईटेक गोली आती है, उस पर लिखा भी होता है सेफ टू प्रेग्नेंट एनिमल। बिल्कुल सुरक्षित गोली आती है, हाईटेक की गोली बिल्कुल सुरक्षित होती है। किसी भी महीने में, पहले महीने से लेकर और आखिरी महीने तक कभी भी दे सकते हो उसको, ठीक है। ब्याने वाले जानवर के लिए एल्बोमार आती है। एल्बोमार आपने नाम सुना होगा। एल्बोमार जो दूध देने वाला जानवर है उसको एल्बोमार है। बच्चे के लिए जहाँ हमारा बच्चा 15 दिन का हो जाता है उसके बाद में उसके पेट के कीड़े की दवाई जरूर देनी चाहिए, एल्बोमार 15 दिन के बाद। और हर महीने 6 महीने तक लगातार हर महीने देनी चाहिए। मैं एक जस्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्यों पालते हैं पशु? क्या कारण है पशु पालने का? इसलिए आप पशु पालते हैं, आप कोई बताइए। घर में थोड़ा दूर हो जाए, बच्चे के लिए हो जाए तो खर्चा निकल जाए। रोजगार के लिए पालते हैं। रोजगार के लिए पालते हैं, रोजगार के लिए हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमें 3 चीज़ें मिलती हैं जानवर से। आप बताएंगे क्या क्या मिलता है? दूध, गोबर, दूध, गोबर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बताया। दूध मिलता है जानवर से, हमें गोबर मिलता है, एक चीज़ और मिलती है, गोबर पिसाव बातें की है, एक चीज़ और मिलती है, बताइए क्या मिलता है? सोच के बताइए, इतने सारे लोग हैं। और 3 की वजह से ही जानवर को पालते हैं। अगर तीनों में से हमें कुछ नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है तो हम नुकसान में हैं। ये ध्यान। दूध हो गया, दूध के लिए पालते हैं। अगर दूध हमें पूरा नहीं मिल रहा उसकी क्षमता के अनुसार तो हम नुकसान में हैं। जैसे कभी पैसा भी जैसे पूजा पाठ हो गई, गाय को पूछते पैसा जीव हिलाते क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ, दूध मिलता है, गोबर मिलता है और साल में एक बच्चा मिलता है। बच्चा भी तो मिलता है ना, वो भी तो हमारी एफडी है। अगर वो ना मिले साल में तो क्या होगा? नुकसान है। अगर तीनों में से कोई भी चीज़ कम मिल रही है, नहीं मिल रही है तो नुकसान है। दूध कम आ रहा है उसकी क्षमता के अनुसार तो हमें ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। गोबर में कोई दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है गोबर, तो आपके किसी काम का नहीं है वो। इसका मतलब उसके पेट में भी कीड़े हैं, कोई भी चीज़ उसको खिलाओगे वो नहीं लगेगी। साल में एक बच्चा नहीं मिल रहा है तो भी आप लोग नुकसान में हैं। साल में एक बच्चा जरूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक ऐसा होता है, लीवर फ्लूक होता है। लीवर फ्लूक, हमारी जो बेल्ट है ये तराई बेल्ट है, तो इसमें लीवर फ्लूक की समस्या ज़्यादा रहती है। अगर आप लीवर फ्लूक की दवाई दे रहे हैं, लीवर वाले कीड़े की दवाई दे रहे हैं, तो आपको लीवर टॉनिक जरूर देना पड़ेगा। उससे बिल्कुल दूध में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लिवर टॉनिक पहले देना है। लिवर टॉनिक 1 डोज पहले देनी है और 1-2 डोज बाद में भी देनी होती है पेट के कीड़े की दवाई। जैसे ग्लूटोन है ना, जैसे ब्रोटोन है। आपने मैं आपको एक लीवर के कीड़े की दवाई का नाम बता दूं, नाम है निलजान। आप लोगों ने दी होगी किसी ने निलजान। निलजान आप दीजिए, वो लीवर के सारे कीड़े खत्म कर देती है। ऐसा होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। एक लकड़ी है, घर में कोई बेड है, लकड़ी वगैरह बेड या अलमारी वगैरह है, उसको दीमक लग गई है, ठीक है। दीमक ने लकड़ी को पूरा खोखला कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? कोई तेल वगैरह डालेंगे उसमें दीमक मारने के लिए, ठीक है। दीमक मर जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? लकड़ी को ऐसे ही छोड़ देंगे, लकड़ी तो पूरी खोखली हो चुकी है, ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। कुछ उस पर करेंगे ना, प्राइमर वगैरह कुछ भी, मतलब उसको भरेंगे,
मसाला कुछ तो भरेंगे उसके अंदर, तभी वो मजबूत होगी, वरना वो खोखली है, वो कुछ दिन ही चलेगी, टूट जाएगी। वैसे ही अगर जानवर को लीवर के कीड़े की दवाई देते हैं, जब हम नीमजान देंगे तो वो लीवर के कीड़े खत्म कर देगी, लेकिन लीवर को जो डैमेज कर चुकी है अब तक दीमक या कीड़े, उस लीवर की जो डैमेज हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे? वो लीवर टॉनिक ही करता है केवल। जो लीवर को डैमेज हुआ है, जो लीवर को नुकसान पहुंचा है, उसको लीवर टॉनिक ही रिपेयर करेगा। नीलजान ने तो अपना कीड़े की दवाई मतलब कीड़े खत्म कर दी है, लेकिन रिपेयर कौन करेगा? ब्रोटॉन, लीवर टॉनिक। इसलिए लीवर टॉनिक साथ में देना जरूरी होता है पेट के कीड़े की दवाई के साथ, लीवर के कीड़े की दवाई के साथ। जो सरकारी हॉस्पिटल में दवाई कैसी मिलती है? सर सरकारी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, थोड़ी हल्की होती है, मैं आपको लोगों को बता दूँ क्लियर। ठीक है, आप जो है डॉक्टर साहब रहते हैं हॉस्पिटल में, आप उनसे लिखवा लीजिए, डॉक्टर साहब आप हमें एक अच्छी दवाई लिख दीजिए, और आप जो है मेडिकल से आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो गोबर भी जांच कराया पहले या वो सिर्फ दवा लिखते हैं? गोबर भी जाँच करा लें, गोबर भी जाँच करा लें, और आप वहाँ से लिखवा लें, क्योंकि अगर आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं, आप उन्हें अच्छे से अच्छी चीज़ खिलवा लेना। जब तक पेट में कीड़े हैं कुछ काम नहीं करें, अच्छे से अच्छा कुछ भी खिलवा लेना। कीड़े को से दूध भी बढ़ता है? नहीं, देखिए होता क्या है, अगर पेट में कीड़े हैं तो 40% चारा कीड़े ही खा जाएंगे, 40%। मैं आप लोगों को एक लीफलेट देता हूँ, उसका 40% जो कीड़े खा जाते हैं, और बाकी तैयार माल खाते हैं। जो चारा खाया जानवर में उसकी जो लार तैयार होती है 40%। अब बताइए 40% अगर आपने 10 किलो चारा दिया और 4 किलो कीड़े खा गए, तो जानवर को क्या बचा? ये बहुत बड़ा लॉस होता है। देखो इसमें पीछे लिखा हुआ है दाना, चारा और पानी हमें कितना देना चाहिए जानवर को। या तो इसमें मिनरल मिक्सचर देते हैं 12 महीने, तो ये दिक्कत नहीं आती है, साल में एक बच्चा मिल जाता है हमें। एग्रीमिन कोट आता है मिनरल मिक्सचर, एक मुट्ठी डेली देना होता है एक जानवर के लिए, जब से बच्चा जुगाली करने लगा है, और लास्ट तक बिल्कुल मिनरल मिक्सचर कभी बंद नहीं करना चाहिए जानवर का। जैसे जो जानवर है ये वो मिक्सर नहीं खाते हैं महल या, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जैसे मिनरल मिक्सचर में आप नमक डाल सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी में, जैसे 1 किलो का मिनरल मिक्सचर आप 1 किलो उसमें नमक डालिए और तब खिलाइए, जानवर खा लेगा। दूसरा तरीका, आप सरसों का तेल लगा दिए उसके नथुनों पे, उसकी नाक पर जरा सरसों का तेल मसल लीजिए, उसको केवल सरसों के तेल की स्मेल आएगी, मिनरल मिक्सचर की इसको स्मेल नहीं आएगी, पाउडर की स्मेल नहीं आएगी, आराम से खा लेगा। तरीके बहुत है। और कभी भी पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज़ हम देते हैं जानवर को तो भिगो के नहीं देनी चाहिए। अगर उस पर लिखा हुआ है पैकेट पे कि हाँ भिगो के देना है, तो उसको दे सकते हैं। जो बहुत सारे ईस्ट वगैरह आते हैं, डायबिटीज वगैरह आते हैं, उनको भिगो के देना पड़ता है। इसके अलावा जो पाउडर फॉर्म में आते हैं कभी भी भिगो के नहीं देना चाहिए उनको। वो कैसे देना चाहिए? वो सूखे में डालना चाहिए, जैसे कुट्टी में डाल, हाँ हैंड टू हैंड सानी वगैरह में डाल सकते हैं, हैंड टू हैंड डाल सकते हैं, मतलब पहले से पानी में भिगो के नहीं देना। ऐसे नहीं अगर रात को भिगो के रख दिया और सुबह को खिला रहे हैं, या फिर हमने कोई मतलब तैयार कर रहे हैं उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। हैंड टू हैंड सानी वगैरह में डाल सकते हैं। तो जैसे हैंड टू हैंड भिगा के, जैसे अभी चारा पशु आहार हमने भिगाया, तो उसमें डाल सकते हैं नहीं? हाँ बिल्कुल, उसी समय बिल्कुल हैंड टू हैंड डाल सकते हैं, हैंड टू हैंड डाल सकते हैं। 15 दिन तक जो खाती नहीं पूरे महीने दूध पूरा रहेगा। वो तो रहेगा, लेकिन जैसे ब्याही है तो उसका कितना लीटर पिलाना चाहिए उसको? कितने लीटर पिलाना चाहिए? मैंने बताया 100 ml रोजाना देना चाहिए, और 10 से 15 दिन मात्र 1 से लेकर 1.5 लीटर लगेगा एक जानवर के महीने का। अच्छा, हर महीने पिलाना है? हर महीने पिलाना होता है। मतलब 15 दिन पिलाया, 15 ब्रेक 15 दिन के लिए छोड़ दिया आपने, पूरे महीने दूध पूरा रहेगा। 15 दिन पिलाया आपने महीने में, केवल 15 दिन जो है छोड़ना है। अच्छा, 100 ग्राम डेली, 1.5 लीटर। नहीं जैसे हम लोगों के वहाँ जो है एक डिब्बा पिला दिया, जब ब्याही उसको अभी दूसरा डिब्बा लाते नहीं है। 15 दिन पिलाना, हाथ मतलब जब तक दूध देने जब तक पिलाते रहना है, जब तक दूध देना जब तक पिलाते रहना है उसको। जाने से 2-3 महीने पहले छोड़ना है कैल्शियम। मेरे पास प्लेन भी है, अगर उसमें कैल्शियम
17,000 है तो इसमें 35,000 है अच्छा, दुगना। फास्फोरस उसमें 8,500 है, इसमें 17,000 है। कार्बोहाइड्रेट्स जस्ट दूना है, बिल्कुल पूरा का पूरा दूना। और जैसे हमारे काशकार समझते कि इसमें वेबिनार मिला हुआ तो वेबिनार नहीं मिलाना पड़ता है वाइब्राल। देखो इसमें छपा हुआ भी है तो वाइब्राल मिलाना पड़ता है। अच्छा पूरा मिला दो खोल के। हाँ 5 लीटर में ये 5 लीटर में 300 ml वाइब्राल मिलाना होता है, तो 100 ml जो है डेली देना होता है, मिला के हिला के। अच्छा ये जो शीशी है इसको इस डिब्बे में मिला दो। इसी डिब्बे में मिलाना है और फिर हिलाना है, हर समय पिलाते टाइम में हिला लिया। हाँ, जब भी पिलाते हैं हम तो हिला के जो है तब 100 पिलाना ग्राम है। निकाल लिया। 100 ग्राम रोजाना के लिए है, जो गंदगी वगैरह है सब बाहर कर देगा। ये 5 दिन देना है, 200 ml डेली 5 दिन तक। जैसे जानवर भी आया 1 सीसी में 1 सीसी देना है केवल। इसका एक फायदा और भी है, जानवर को वापस हीट में भी लाता है। सफाई तो करता है ये बच्चेदानी की, वापस हीट में भी लाता है ये। 5 दिन चलेगा पियाने के बाद। 6ठे दिन से आप जो है एनाबोलाइट शुरू करवा दीजिए। आपका जानवर जितनी क्षमता है दूध की पूरा दूध देगा वो। एनाबोलाइट ये नेगेटिव इनबैलेंस के लिए जो मैंने अभी बताया है आपको कि जानवर भी आता है, 500 लीटर ब्लड भी निकलता है, 500 किलो की जेर भी निकलती है, 20-25 किलो का लबारा जो निकलेगा तो जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है। एनर्जी का उसको लॉस हो जाता है, तो एनर्जी की पूर्ति करता है इससे एनाबोलाइट। जानवर पूरे का पूरे दूध पे आ जाएगा। उसको कितने दिन पिलाना है? 5 दिन का कोर्स है केवल, 200 ml रोजाना 5 दिन तक। एनाबोलाइट को कभी पिला सकते हैं सर? एनाबोलाइट ब्याने कितने देर बाद पिला सकते हैं? ब्याने के 5-7 दिन बाद, जब तक उसकी सफाई नहीं हो जाती पूरी। जैसे 20 दिन हो गए पिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल पिला सकते हैं। अगर जानवर दूध अगर पूरा नहीं दे रहा है आपका तो पिला सकते हैं। अगर 20 दिन हो गए ब्याए हुए तो भी पिला सकते हैं उसको। जानवर दूध छुपा देते हैं क्या? हाँ जैसे- ऐसी समस्या मेरे भैंस पे आ हाँ रही है। हाँ बिल्कुल छुपा तो दिए। इसका कोई- उसके लिए हम क्या उपाय है? देखिए इसके लिए आप कोई भी 6-7 दिन हो रहे आए हुए। हाँ एक छींटा दूध नहीं दे रही है, बिल्कुल मतलब कुछ है ही नहीं उसमें। और बच्चे के लिए भी कुछ नहीं है। देखिए आप लोगों ने देखा हमारे वुमन में जो कभी कभी औरतों का दूध नहीं उतरता तो हम उसको सफ़ेद चीरा शतावरी वगैरह इस चीज़ की चीज़ देते, शतावर वगैरह, तो वैसे ही प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। ये जो मैंने अभी नाम बताया है यूट्राइन टॉनिक, इसमें यही चीज़ें हैं। ये ऊपर वाला ये यूट्रीवाइट, ये जो ये तो मैंने हरेरा खिलाया है। हरीरा खिलाया है। हरीरा अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हरीरा केवल सफाई के लिए होता है, जेल को रिमूव करने। अगर जेल नहीं गिराई जानवर को तो जेल को निकाल देगा। कितने दिन हो रहे गाय भी वो बताइए। इसका काम मैंने क्या बताया, जानवर को वापस हीट में भी लाता है। जो 45 से 60 दिन का टाइम होता है ना ब्याने के बाद जानवर का हीट पे आने का, वापस हीट में भी लाएगा ये। दूसरा इसके अंदर 10 हर्ब्स दे रखे हैं, पूरा का पूरा आयुर्वेदिक है। जीवांती है, शतावरी है इसके अंदर, शतावर, हरिद्रा दे रखा है इसके अंदर, अश्वगंधा सभी लोग जानते हो ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दूध उतारने के लिए होते हैं, सब दूध उतारने में हेल्प करते हैं। तो देखिए मीटिंग के बाद यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था की गई है। मिठाई और समोसे और कोल्ड ड्रिंक और बांटने वाले हमारे लच्छूदा हैं। मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और समोसे की नाश्ते की व्यवस्था की गई है। तो देखिए मीटिंग समाप्त हो चुकी है और किस प्रकार जो सर आए हैं समय कुमार जी ने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है दवाइयों के बारे में, जानवरों के लिए ब्याने से पहले क्या खिलाना चाहिए, ब्याने के बाद क्या खिलाना चाहिए दवाइयों को। तो इसी बीच हमारे बीच में गांव के प्रधानपति जी पहुंचे हुए हैं। कुछ 2 शब्द बोलेंगे कि मतलब इसके दवाइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमको कि मतलब ब्याने वाली पशुओं को किस प्रकार की दवाई देनी है और कैल्शियम किस मात्रा में देना है। ऑस्टोवेल के बारे में बताया इन्होंने, और जानवरों की जेर फंसती है उसके बारे में इन्होंने जानकारी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी जो हमारे डेयरी के सदस्य जितने सबको दी है। और हमारे कुछ लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे इस बारे में और उसका भी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर जो हमें समय समय जानकारी मिल रही है
सचिव साहब के सहयोग से और पशुपालन के डॉक्टरों के सहयोग से, कि इससे मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो गाँव के पशुपालक हैं उनमें काफ़ी सुधार होगा। मैं गांव की जो समिति है दूध डेयरी के सचिव श्री सुरेश भाकुनी जी से पूछूंगा कि 2 शब्द बोलें जरा दवाइयों के बारे में कुछ। हम अपने उन उत्पादकों का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं जो उत्पादक हमारे इस ऑस्टोवेट और वेमिराल की जोड़ी में वीरवैक कंपनी की तरफ से जो 50वीं सालगिरह थी उसके लिए आए। मैं उन सभी उत्पादकों का धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को और इस बारे में जानवरों के बारे में जानकारी ली और जो कंपनी ने हमारे उत्पादकों को जानकारी देकर सहयोग दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद ले रहे हैं तुम्हारे भी दूंगा। तो सब कुछ फाइनली अच्छे से हो चुका है और जानकारी हमें मिल गई है। जो सर आए समय कुमार जी ने सारी जानकारी हमको दे दी है और हम नाश्ता करते हैं और निकलते हैं हम घर के लिए। बने रहिए ब्लॉग में। तो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं। सर आए थे जो समय सर, और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जानवरों के दूध के बारे में बताया, दवाइयों के बारे में बताया, ब्याने से पहले क्या देना है, ब्याने के बाद क्या देना है, सारी उनने महत्वपूर्ण जानकारी दी। सभी लोग गांव के उपस्थित थे। काफ़ी अच्छा लगा। नाश्ते की पूरी तैयारी थी। और कैसा लगा हमारा ब्लॉग? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए जय श्री राम।